गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास का एक दूसरा वीडियो जा रहा है। ये भी हालांकि इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्शन में कुछ इतने चीज़ बता देना पड़ता है कि बाद में इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है पूरे सिलेबस में। आज बताने जा रहे हैं हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। तो बता रहे थे हैबिटेट का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट्स आखिर नेचर में कहीं तो रहेगा, और नेचर में दो ही ऐसा जगह है जहां कोई एनिमल या प्लांट्स रह सकता है। एक जगह है पानी और दूसरा है जमीन। तो सबसे पहले हैबिटेट का मतलब बता रहे हैं कि हैबिटेट मीन्स प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीवों के रहने का जगह, उसको कहते हैं हैबिटेट। नेचर हैज मेड टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। नेचर में दो प्रकार का हैबिटेट है। वन इज लैंड, लैंड का मतलब यहां जमीन, और अदर इज वाटर, दूसरा है पानी में रहने का जगह। चूंकि ऑर्गेनिजम्स दो जगह रहता है, एनिमल में भी प्लांट्स में भी, इसलिए एनिमल को दो भाग में बांट सकते हैं। तो दो कैटेगरी बांटे हैं। एक का नाम है लैंड एनिमल्स या लैंड प्लांट्स, दूसरा एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स। एक तीसरा भी है एम्फीबियस एनिमल्स या प्लांट्स। इसको हम बाद में समझाएंगे क्या होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। लैंड एनिमल का जमीन पर रहने वाला एनिमल या प्लांट। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाला एनिमल और प्लांट। पहले है ए में लैंड एनिमल्स या प्लांट्स लिखे हैं। द एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग ऑन लैंड। एनिमल या प्लांट्स जो लैंड पर रहता है आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स या प्लांट्स। दीज में बी फर्दर डिवाइडेड टू फॉलोइंग कैटेगरी। अब वो जमीन पर रहता है, ठीक। जमीन पर कहां रहता है, किस लेयर में रहता है, कि उस आधार पर इसको फिर से बांटे हैं। एक है टेरेस्ट्रियल, एक है सब टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, एरियल। मतलब टेरेस्ट्रियल का मतलब था फाउंड ऑन लैंड सरफेस, जमीन की सतह पर। जैसे हम लोग हैं ना, कहाँ रहते हैं, जमीन से ना तो ऊपर रहते हैं ना नीचे रहते हैं, जमीन की सतह पर रहते हैं। तो फाउंड ऑन लैंड सरफेस। और इसमें आता है कौन, अधिकांश प्लांट्स। और एनिमल में बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे काऊ है, कैट है, डॉग है, खुद मनुष्य है। ये सब एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का। सब टेरेस्ट्रियल मतलब या फॉसिल का मतलब ये एनिमल होता है, इसमें प्लांट्स नहीं आता है। जमीन के ठीक नीचे, जो जमीन का सबसे बड़ा सतह है, उसके ठीक नीचे बिल बना के, छेद बना के रहता हो, इसको कहते हैं सब टेरेस्ट्रियल या फॉसिल एनिमल्स। अब इसमें आता है कौन, चूहा को सब देखा होगा, दौड़ता है तो जमीन पर, लेकिन रहता कहां है, उस जमीन पर एक घर बनाता है लंबा ट्यूब के तरह, जिसको घर की भाषा में बिल कहते हैं, होल कहते हैं। तो चूहा होल में रहता है। उसी तरह चींटी को देखा होगा, पतला पतला छेद जमीन पर बना देता है, तो वो जमीन के नीचे रहता है, इसलिए नाम पड़ा इसका सब टेरेस्ट्रियल। और एक पर्चा बना के रहता है, बिल बना के रहता है, इस नाम पड़ा फोसेरियल। एक है आर्बोरियल। यह कौन सा एनिमल है, जो ट्री पर चढ़ सकता है, पेड़ पर चढ़ सकता है, पेड़ पर रह सकता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा स्क्वायरल, गिलहरी, मंकी, बंदर। एक और है एरियल एनिमल्स। यहां पर कोई बच्चे क्वेश्चन पूछते, सर एरियल का मतलब एयर होता है, फिर जमीन का क्या मतलब है, ये तो जमीन से ऊपर चला गया। एक्चुअली है क्या, स्पेशल बात है, रहता तो जमीन पर ही है, एयर से जाता है, एयर से रास्ता बनाता है घूमने के लिए, भोजन के लिए और कुछ काम करने के लिए। तो ये ऐसा ग्रुप है एनिमल का जिसको स्पेशल क्षमता है कि जमीन पर रहेगा, लेकिन जमीन से ऊपर जाना है तो एयर होकर पास कर जाएगा उड़ते हुए। तो फ्लाइंग इन एयर, एयर में फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, चल सकता है, उसको कहते हैं एरियल एनिमल। इसमें आता है बर्ड्स,
इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का लो वो सारा एनिमल जिसके बॉडी में हड्डी नहीं होता, बोन नहीं होता है। जैसे देखा होगा बच्चों, मच्छर मारा होगा, मक्खी मारा होगा, ये एयर में उड़ता है लेकिन उसके बॉडी में हड्डी नहीं हो, सब इंसेक्ट में आता है। बर्ड्स, बहुत सारे नाम हैं। बैट लिखे अलग से, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बैट भी बर्ड है, नहीं, बैट बर्ड नहीं है, वो मैमल्स होता है, इसलिए बैट को अलग से लिखें। तो ये 4 तरह का ऐसा ग्रुप है, वो लैंड एनिमल्स का है या लैंड प्लांट्स का है। अब आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स पर। तो अब बताने जा रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स। इसके पहले बता चुके हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और प्लांट्स, अब एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाम से पता है एक्वेटिक का मतलब हिंदी होता है जल, ये जल में रहने वाला, माने लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहता है इसको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स। अब पानी में भी कहाँ, तालाब देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो तालाब में स्नान करने जाते हैं। तालाब में भी क्या होता है, डेप्थ है, ऊपर का सरफेस, मिडिल सरफेस, नीचे पेंदी। अब ये कहाँ रहता है, उस पानी के डेप्थ में कहाँ पर रहता है, उस आधार को फिर बांटते हैं कुछ टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर लेवल। वाटर में किस डेप्थ में है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फर्दर डिवाइडेड टू फॉलोइंग कैटेगरीज। इन सारे ऑर्गेनिजम्स को निम्नलिखित कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सा कैटेगरी है, एक है पेलेजिक, दूसरा बेंथोस, तीसरा है एबिशन। पेलेजिक एनिमल्स किसको कहते हैं, या पेलेजिक प्लांट्स किसको कहते हैं, या ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जो पानी के ऊपर का सतह में रहता हो। और पानी के ऊपर का सतह में दो जो ऑर्गेनिजम्स है उसको कहते हैं पेलेजिक ऑर्गेनिजम्स। इसका 2 टाइप है, एक वह ऑर्गेनिजम्स जिसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने से तैर सकता, पानी का करंट जिधर चाहे ले जा सकता है, उसको कहते हैं प्लैंक्टॉन्स। ये माइन्यूट प्लांट्स है या एनिमल्स है, फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, जो पानी की सतह फ्लोट करता रहता है। एग्जाम्पल एल्गी, प्रोटोजोअन्स, ट्यूनिकेट्स, क्रस्टेशियंस। दूसरा है नेक्टॉन्स, थोड़ा ताकतवर एनिमल्स होता है ये, ऐसा ऑर्गेनिज्म विच कैन स्विम एक्टिवली एंड फ्रीली इन वाटर, जो पानी में बड़ी तेजी से तैर सकता है और चल सकता है, इवन अगेंस्ट द वाटर करंट। कभी कभी तो ऐसा होता है पानी का करंट ऐसे है ऑर्गेनिज्म ऐसे चलाता है उल्टी दिशा में, इतनी ताकत होती है। ऐसा जो जीव है उसको कहते हैं नेक्टॉन, जिसमें आता है फिश, व्हेल, डॉल्फिन, ये सब। बेंथोस क्या है, जो वाटर बॉडी है उसके पेंदी में रहता है, नीचे में जमीन पर, यानी पेंदी पानी के नीचे। जैसे आता है क्रेब्स, प्राउन, स्नेल, स्टारफिश, ये जैसे। एक है एबिशन, ये है समुद्र के काफी नीचे गहराई में रहता हो, फाउंड इन डीप सी लेवल, काफी नीचे। इसमें आता है जेलीफिश, शार्क, इत्यादि। अब एक और चीज लिखिए, सभी पानी का फिजिकल नेचर एक जैसा नहीं है। कभी सुना होगा हाई स्कूल में पढ़े हुए बच्चों, मृदु जल, सॉफ्ट वाटर या फ्रेश वाटर। एक सुना होगा नमकीन पानी, मेराइन वाटर। इसका तो नेचर में जो पानी है सभी एक जैसे नहीं है, उस आधार पर फिर जीवों को भी बांट सकते हैं। एक है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, नाम से उसका फ्रेश वाटर, जो फाउंड इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में है, मतलब ऐसे पानी में जहाँ नमक बहुत कम है, पता भी नहीं चलता है, जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक, इत्यादि। खुद फ्रेश वाटर को 2 भाग में बांटा गया है, एक है स्टैंडिंग वाटर, रनिंग वाटर। स्टैंडिंग मतलब खड़ा नहीं, रुका हुआ, जिस पानी में कोई करंट नहीं हो, बहुत कम करंट हो, जैसे
तालाब की पानी जालों से बंद रहता है, उसमें क्या करंट होगा? झील का पानी जालों से बंद रहता है, उसमें क्या करंट होगा? थोड़ा बहुत पानी क्या हवा के झोंका से थोड़ी बहुत करंट आ जाती है, पानी बहता नहीं है। इसी को कहते हैं स्टैंडिंग वाटर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो स्टैंडिंग वाटर में रहता है उसको कहते हैं लैंटिक हैबिटेट। क्या हुआ? वाटर विथ मिनिमम मूवमेंट, जैसे पानी का मूवमेंट या करंट बहुत कम हो। और ऐसा पानी कहाँ है? पॉन्ड, लेक, इट एक है रनिंग वाटर। और इसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके हैबिटेट को होता है लॉटिक हैबिटेट। ये कौन सा हुआ रनिंग वाटर? वाटर विथ रैपिड मूवमेंट या करंट, जैसा काफी तेजी से करंट होता है। देखा होगा बाहर के दिनों में नदी में काफी करंट होता है। स्ट्रीम्स, नहर सब में, घर के बगल में नाला होता है, पानी डाल देते हैं तेजी से बह जाता है, करंट होता है। वैसे करंट वाले वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स उसको कहते हैं लॉटिक हैबिटेट। एक है मेराइन ऑर्गेनिजम्स। मेराइन मतलब समुद्री, मतलब फाउंड इन सी वाटर। और समुद्र में कौन सा जीव है? बहुत सारे जीव हैं। हम एक नाम लिखे हैं व्हेल, एक लिखे स्टार फिश। ऐसे दो ही नहीं, बहुत सारे जीव हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे व्हेल का नाम सुना होगा, स्टार फिश भी होता है। सब शुद्ध रूप से ये पाया जाता है। चूंकि मैं दरभंगा का शिक्षक हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, थोड़ा घुमा के पूछता हूँ, बच्चा दरभंगा में व्हेल है? कुछ बच्चे तो कहते नहीं है, कुछ तो बिहार में है, कुछ बच्चे कहते पता नहीं। अरे दरभंगा या बिहार में कोई समुद्र नहीं है तो व्हेल क्यों होगा? सीधी बात है, व्हेल दरभंगा में क्यों होगा, बिहार में क्यों होगा जो समुद्र नहीं है? ये उस जगह होगा जहां समुद्र है। अब आगे बताते हैं। तो इसके पहले बता चुके हैं, टेरेस्ट्रियल बता चुके हैं, और एक्वेटिक में बता रहे थे फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर। तीसरा है श्यूराइन ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा ये यूनिक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना सुना हो। श्यूराइन है क्या? जैसे मान लो ये कोई नदी है। भारत में जितनी नदियां हैं या पूरे विश्व की जितनी नदियां हैं, अधिकांश नदियां जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो जाके समुद्र में मिल जाती है। मान लो यहां से समुद्र शुरू होता है, ये है सी, और ये है रिवर। ऐसा नहीं होता है कि यहां पर का पानी नमकीन होगा, यहां का पानी नमकीन नहीं होगा। होता क्या है, कुछ ऐसा नदी का अंतिम पार्ट ऐसा होता है, यहां का पानी नमकीन नहीं है, यहां का पानी नमकीन है, इसका पानी कम नमकीन है। इतना ज्यादा नहीं है, इतना कम भी नहीं है। ये जो रिवर का अंतिम छोर है जो समुद्र के जाके मिलता है, समुद्र जाके मिलने वाला है, इसी को कहते हैं स्टुराइन। तो स्टुराइन है क्या? द पार्ट ऑफ रिवर। रिवर का पार्ट है, रिवर का वो पार्ट है कौन? विच इंटर द सी, जो समुद्र से मिलता है, समुद्र पर प्रवेश करता है। कुछ यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसी में रहता है। सी वाटर में नहीं रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, यहीं रहता है। जो यहीं रहता है इसी को कहते हैं स्टुराइन। क्या कहता है? ऑर्गेनिजम्स। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है? जैसे कुछ फिश है, सैल्मन, ये स्टुराइन वाटर का है। एक ऑर्गेनिज्म एनिमल है सेलफिश। कुछ मैग्नेटिक वर्ड्स हैं जो इसी डैम में पाए जाते हैं। ऑयस्टर इसी डैम में पाए जाते हैं। एक लिखे एम्फीबियस ऑर्गेनिजम्स, इसके दो लिखे हैं लैंड और एक्वेटिक वाटर। ये कैसा है? जो जमीन पर भी है और पानी में भी रहता है। फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। इन वाटर भी है, जमीन पर भी है। अब इसका एग्जाम्पल एनिमल में एग्जाम्पल देते हैं एम्फीबियस का। कौन सा है? मेढक। बच्चों को देखा होगा, अभी संजोग से बारिश का समय शुरू हो गया है, देखा होगा मेढक को।
वो तालाब के किनारे या किसी खेत सब में खाली जगह पर प्रसाद का बोलता रहता है। यदि तुम पकड़ने का प्रयास करोगे ना तो भाग जाएगा वो पानी के अंदर। घंटा 2 घंटा तो वहीं रहता अंदर में। कोई आदमी गिर जाता है धोखे से तो आदमी का नीचे चला जाता है, डूब जाता है, मर जाता है, मेढक फिर वापस आता है। इसका बड़े मजे से वो रह सकता है पानी के अंदर, बड़े मजे से रहता है जमीन पर। एक एग्जाम्पल लिखे हैं किसका, हाइला, टोड। और कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं जो तुम जानते हो। अर्थवर्म, पाइला, इटेसी। पाइला मतलब घोंघा होता है बच्चों। घोंघा को ले लो, बाल्टी में छोड़ दो, 2 घंटा में देखोगे बाल्टी में घूम रहा है। उसका बाल्टी से बाहर निकाल दो, रख दो टेबल पर, देखो वहां घूमता रहेगा। इसका मतलब पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, पानी के बाहर भी ले सकता है। अर्थवर्म, जिसको अपने यहाँ के लोग केचुआ कहते हैं, पानी के अंदर पानी के बाहर। तो ये सब ऐसे जीव हैं, एनिमल हैं, जो पानी के अंदर पानी के बाहर रह लेता है, उसको कहते हैं एम्फीबियस। कुछ प्लांट्स भी हैं। जब 11वीं की क्लास करोगे डिटेल में, उसमें 11 में देखोगे एक चैप्टर होगा प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, देखना, बायोफाइट्स की चर्चा होगी। तो ये ऐसा प्लांट्स का ग्रुप है जो एम्फीबियस है। जीवन का कुछ हिस्सा इसका लैंड पर बीतता है और कुछ हिस्सा पानी में बीतता है। तो आज हम बता रहे थे हैबिटेट ऑफ, क्या कहता है, ऑर्गेनिजम्स। फिर एक छोटी सी टॉपिक शुरू करेंगे अगले क्लास में।